हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, यानी रक्तदान, महादान, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को सामान्यतः साल में कितना बार ब्लड डोनेट कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई पुरुष है, हर 3 महीने यानी 90 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं, यानी लगभग 4 बार साल में। अगर महिला है, हर 4 महीने 120 दिन बाद रक्तदान करना बेहद बेहतर माना जाता है, यानी लगभग 3 बार साल में। रक्तदान करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। उम्र लगभग 18 से 65 वर्ष होना चाहिए। वज़न कम से कम 45 से 50 केजी का होना चाहिए। हीमोग्लोबिन सामान्य होना चाहिए। बुखार, कमज़ोरी, संक्रमण या बड़ी बीमारी ना हो। पर्याप्त नींद और पानी लिया हो। रक्तदान के कुछ फ़ायदे भी हैं। किसी की जान बच सकती है। शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया सक्रिय होती है। नियमित स्वास्थ्य जांच का अवसर मिलता है। रक्तदान के बाद 10 से 15 मिनट आराम करें, खूब पानी पिएं, उसी दिन भारी व्यायाम या वजन उठाने से बचें। अगर किसी को एनीमिया, लो बीपी, गंभीर बीमारी या हाल में सर्जरी हुई हो, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही रक्तदान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन के बाद रक्त सीधे मरीज को नहीं चढ़ाया जाता है। पहले लैब में उसकी कई जांच और प्रोसेसिंग होती है। पूरा प्रोसेस सामान्यतः 24 से 48 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष जांच में थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। ब्लड प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन और लेबलिंग होता है। रक्तदान के तुरंत बाद ब्लड बैंक पर एक यूनिक बारकोड नंबर लगाया जाता है, ताकि हर यूनिट को ट्रैक किया जा सके। सेकंड में सैंपल टेस्टिंग होता है। डोनेट किए गए रक्त की छोटी सैंपल ट्यूब लेकर कई जांच होती है। इसमें मुख्य टेस्ट होता है HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, साइफिल, साथ में ब्लड ग्रुप ओ RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई संक्रमण मिलता है तो वह यूनिट उपयोग नहीं की जाती। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, एक यूनिट रक्त को मशीन द्वारा अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले मुख्य मशीन है सेंट्रीफ्यूज। तेज गति से घुमाकर रक्त की परतें की जाती है। अलग होने वाले भाग में आते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBC। उसके बाद आता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। इससे यह एक यूनिट रक्त कई मरीजों के काम आ सकता है। उसके बाद है स्टोरेज, संग्रह। हर कंपोनेंट अलग तापमान पर रखा जाता है। RBC को रखा जाता है 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक, और प्लेटलेट्स को रखा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस लगातार हलचल के साथ। प्लाज्मा को फ्रोजन किया जाता है। क्रॉस मैचिंग, मरीज को देने से पहले मरीज और डोनर के रक्त का मिलान किया जाता है, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। समय कितना लगता है? प्रारंभिक प्रोसेसिंग होने में कुछ घंटे समय लग सकते हैं। संक्रमण जांच प्लस कंपोनेंट सेपरेशन लगभग एक दिन लगता है। पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार सामान्यतः 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। और एक यूनिट रक्त कितनों की मदद कर सकता है? एक रक्तदान से दुर्घटना मरीज, डेंगू मरीज, ऑपरेशन मरीज, एनीमिया या कैंसर मरीज जैसे 2-3 लोगों की मदद हो सकती है। रक्तदान इसलिए महादान कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी देर का दान किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। तो रक्तदान करें, स्वस्थ व्यक्ति को जरूरी है रक्तदान करें। वो एक महादान होता है, और ये अगर हम लोग किसी का दान करके किसी का जान बच जाता है, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। तो अगर आप हेल्दी हैं तो ज़रूर रक्तदान करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।